बाबुल। लड़कियां घर की शान और जान होती हैं। उसके होने से घर जीवंत होता है। चुलबुली बुलबुल की तरह कभी इस कमरे में पापा पापा करती फिरती हैं, तो कभी भाइयों से अकारण लड़ बैठती हैं। साफ सफाई रख रखाव की सारी जिम्मेवारियां अपने नाजुक कंधों पर संभाले रखती हैं। उसकी उपस्थिति ही घर को तनाव मुक्त रखती है। बेटियां चहकती हैं, जैसे घर से लेकर आंगन तक खिलखिलाता है। गुलजार रहता है घर का आंगन। आज जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके बिना सब काटने को दौड़ रहे हैं। उसकी किलकारियाँ अब भी कानों में गूंज रही है। ऐसा लगता है कि वह यहीं कहीं मौजूद है, आसपास ही। बस थोड़ी ही देर में बोल उठेगी, मगर वह तो आज सूरज की किरण फूटने से पहले ही डोली में बैठकर हमेशा के लिए मायके से पीहर चली गई। सच, उसे भुला पाना आसान नहीं है। आज घर का कोना कोना उदास है। आंगन उदास है। आंगन में खड़ा पुराना नीम का पेड़ उदास है। गर्मी की दोपहरी में उसके छांव में अपनी सखियों के साथ जब गुड़िया गुड़िया खेलती थी, वह नीम का पेड़ भी अलमस्त होकर जैसे उसके साथ खेलता था। आंगन में बना 9 बांसों से सुसज्जित मांडो ठगा सा खड़ा उदास है। उसे क्या मालूम था कि जिस माड़ो में वह अपने दूल्हे के साथ 7 फेरे ले रही है, सिंदूर पड़ते ही वह पराया हो जाएगी। कितना सजा धजा था माड़ो। रंगीन पनियों के वंदनवारों, झालरों और मेहराबों से लिपटा वह अलग ही चमक दमक बिखेर रहा था। कितना रौनक था। उसके आसपास सूट बूट से सुसज्जित बैठे बाराती खुशी से चहक रहे थे, तो दूसरी तरफ महिलाएं बेटी मंगल गीत गाते हुए लज्जा की वर्षा कर रही थी। हंसी ठिठोली का वह क्षण कन्यादान और सिंदूरी दान के समय तो माहौल बहुत ही गमगीन हो उठा था। पत्थरों के भी आंसू निकल आए थे। जिसकी एक फरमाइश पर पिता दौड़े जाते थे, घर के दहलीज से ही दीदी दीदी की पुकार लगाते हुए भाई उसकी आंखों में कभी आंसू की एक बूंद नहीं आने देते थे। वे सब आज बेबस खड़े थे, अपने को रोक पाने में असमर्थ था। कल तक रंच मात्र भी न पिता को, न माता को और न ही प्यारे दुलारे भाइयों को यह एहसास था कि यह सारा टंट घंट समारोह है उसके विवाह के लिए रचे गए हैं। चचेरी ममेरी बहनें गुड़िया के साथ आने वाले नए जीजाजी को लेकर जहां पूरे जोर शोर से उत्साहित थी, तरह तरह से चुगलबाजियां करते हुए उदास गुड़िया को हंसाने का प्रयास कर रही थी, वही माता पिता विवाह की तैयारियों में लगे थे। पिता आने वाले मेहमानों के स्वागत में और भाई कौन क्या मांग रहा है उसे पूरा करने में लगे हुए थे। बैंड बाजा, बाराती, टेंट, सामियाना, नाच गान, हंसते मुस्कुराते आगंतुक मेहमान, सब इसी का हिस्सा था। मन को जरा भी भान नहीं था कि गुड़िया कल विदा हो जाएगी। भोर के समय विदाई की घड़ी भी आ गई। होश आया तो गुड़िया जाने वाली है। कल रात का बीता हुआ जलसा सपना सा प्रतीत होने लगा। दिल में हलचल होने लगी, आंखों में आंसू उतर आए। मन मानने को तैयार नहीं था। बुक्का कर फाड़ कर रोने लगा। चेतना शून्य होने लगा। वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं था कि बेटियां पराया होती है। बार बार तर्क कर रहा था। जिगर के टुकड़े को छीनने वाली यह परंपरा किसने बनाई? ख्याल आया, खुद ही तो उसकी विदाई के लिए महीनों पूर्व से सारी तैयारियां की थी। अपनी सुंदर सी लाडो के लिए सुंदर सा राजकुमार खोजने में कहाँ कहाँ नहीं भटका। इसी घड़ी के लिए तो डोली आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। आंखों से लगभग ओझल हो चुकी थी। उदास खड़ा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय को दूर जाते देख रहा था। अविरल बहते आंसू अब भी बह रहे थे। पीछे से किसी नाजुक हाथों का स्पर्श कंधे पर हुआ। वह कह रही थी, पापा, आप ही ने तो यह डोली सजाई थी मुझे विदा करने के लिए। उस समय कितने खुश थे आप। आपने आंसू पोंछ लीजिए, मैं तो अब भी आपके पास ही हूँ। उसकी आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही है, पर वह तो अब यहाँ नहीं है। उसका बसेरा कहीं और है, बाबुल के घोंसले से निकलकर।
वह बहुत दूर अपने पिया के साथ नई जिंदगी के नए सफ़र पर निकल चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।